नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। महाराष्ट्र में कोरोना का खौफ एक बार फिर बहुत ज्यादा हाई है। लगातार बढ़ते कोरोना केस ने सरकार से लेकर लोगों तक टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ लोगों से मास्क पहनने की अपील की है, बल्कि अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर लोगों ने मास्क पहनना शुरू नहीं किया और उसे लगाकर नहीं रखा तो कोरोना केस बढ़ते रहेंगे और इसका असर महाराष्ट्र पर पड़ेगा और फुल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अमरावती में 7 दिनों का लॉकडाउन पहले ही लगा दिया गया है, जबकि यवतमाल, बुल्ढाना, वाशिम समेत 4 जिलों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आम जनता छोड़िए, महाराष्ट्र के मंत्री भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अब छगन भुजबल की कोरोना जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिससे साफ पता लगता है कि क्या हालात महाराष्ट्र में होते जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उससे ऐसा जाहिर होता है कि कहीं ये एक और तो लहर नहीं है जो महाराष्ट्र को चपेट में लेने जा रही है और जिसका असर पूरे देश पर भी पड़ सकता है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में कैसे कोरोना हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को डराते जा रहा है। 24 घंटे में आखिरकार कितने केसेस आए हैं ये आपको समझना होगा। देखिए, मुंबई में 921 केसेस हैं और मौतें 6 हुई हैं और 6,971 ये महाराष्ट्र के केस है और मौत है 35। तो ये जो केस आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर अगर 6,000 से ज्यादा और करीब करीब 7,000 अगर केस आता है तो इसका मतलब साफ है कि क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना की लहर दस्तक दे रही है। अब महाराष्ट्र में सरकार को क्या क्या चीजें बंद करनी पड़ रही है ताकि कि जो आंकड़े हैं उसको कम किया जा सके, तो आपको बताते हैं महाराष्ट्र में क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये महाराष्ट्र के मैप में देखिए, 7 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है अमरावती में। इसके अलावा यवतमाल में 10 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही यवतमाल में पब्लिक प्लेसेस पर भीड़ ना हो इसके लिए भी एहतियात निर्देश दिए गए हैं। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। 11 से लेके अगेन सुबह 6 बजे तक यहां पर भी, नासिक में भी। और नासिक में देखिए वहां तो 1000 रुपए फाइन तक लगाया जा रहा है। और अकोला में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, उसे खोला गया था लॉकडाउन के बाद। और साथ ही शेलगांव में जितने भी मंदिर वगैरह है उन्हें भी बंद करने के लिए कहा गया है। तो यह महाराष्ट्र की हालत है जहां पर एक तरह से आंशिक लॉकडाउन लगाना पड़ा है क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अब सरकार ने क्या क्या फैसले लिए हैं ताकि इस पर रोक लगाई जा सके, यह भी आपको बता देते हैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से। पहली चीज कि राजनीतिक जो कार्यक्रम है उस पर पाबंदी है। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाया गया है। सभी सरकारी कार्यक्रम अब ऑनलाइन होंगे और साथ ही मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और साथ ही मास्क अगर नहीं पहना जाएंगे तो पुलिस भी इस पर लोगों को सख्ती से इसको लागू करेगी ताकि लोग मास्क पहन के घूमें, क्योंकि जैसे ही लोगों को देखा जा रहा है कि बाहर निकल रहे बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई। यही वजह कि सरकार को ये सारे जितने भी यहां पर जो केसेस आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं उसकी वजह से ये नियम लेने पड़े हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन कितना बढ़ता जा रहा है और हर दिन केस में इजाफा किस तरह से होते जा रहे हैं और इसकी तस्दीक आपको ये ग्राफ समझा रहा है। सबसे पहले देखिए, 17 फरवरी 4787 केस, 18 फरवरी 5427 केस, 19 फरवरी आप देख रहे हैं कि और ज्यादा ये बढ़ता जा रहा है ग्राफ और धीरे धीरे 6000 को क्रॉस करता है। 20 तारीख को 6000 पार करता है और 21 फरवरी को लगभग 7000 के पास पहुंच जा रहा है। 6971 केसेस है। तो लगातार आप देखिए कि पिछले एक हफ्ते में जो ये ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा है और 80% से ज्यादा सिर्फ 7 दिन के अंदर महाराष्ट्र में केसेस बढ़े हैं, जो ये बताता है कि महाराष्ट्र में कोरोना किस तरह से एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। और मौतें कितनी हुई है, मौत आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये कोई छोटी बात नहीं है। लगातार मौत के जो आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि देखिए 21 फरवरी को आके ये 35 जरूर होता है, लेकिन एवरेज अगर आप देखते हैं तो 35 से ज्यादा ही है। 35 से ज्यादा यहां पर नजर आता है जो एवरेज है। अगर लोगों की जान जा रही है 39, 38, 44 डेट भी देखते जाइए साथ में। और 20 फरवरी को आप देखिए सबसे 40 तक पहुंच जाता है। तो ये जो लगातार मौत के केसेस बढ़ रहे हैं, यानी मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और केसेस जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि आप मास्क पहना कीजिए और लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बोरीवली के एक सब्जी बाजार का हाल दिखाते हैं। यहां लोग मास्क में तो दिखाई दिए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर रहे हैं। कोरोना के लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ते हुए मामले को लेकर रविवार के दिन
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे ये संदेश दे दिया है कि अगर आने वाले दिनों में लोगों ने लापरवाही बरती, मास्क नहीं पहना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा तो लॉकडाउन लग सकता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी अब लोगों के ऊपर ही निर्भर करती है। ऐसे में मुंबई के मार्केट में अभी क्या हाल है वो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। हम इस समय मुंबई के बोरीवली मार्केट, सब्जी मार्केट में मौजूद हैं। आप देखें, मॉर्निंग का समय है, सुबह का समय है, इसलिए सब्जी खरीदने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पर आए हैं। हालांकि यहां पर इक्का दुक्का लोग ही बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मुंबई के लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप इस समय देखें, पूरा जो मार्केट है वो खचाखच भरा हुआ है, लोगों से भरा हुआ है। यहां पर भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। बोरीवली मार्केट की अगर हम बात करें तो उत्तर मुंबई का सबसे बड़ा ये सब्जी मार्केट है, जहां पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर सब्जी खरीदारी करने के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप बुजुर्ग हैं, मास्क तो पहने हैं, लेकिन इतनी भीड़ में आते हैं तो डर लगता है खरीदारी करने के लिए? नहीं, डर तो लगता है, लेकिन सावधान रहना पड़ता है जी। सावधान रह के आते हैं सब, मास्क लगा के सावधान। आपको लगता है लोगों में लापरवाही काफी ज्यादा बढ़ गई है? अब जो है लोग इस बात को लेकर ध्यान नहीं देते कि मास्क लगाना जरूरी है? नहीं, अभी तो 2 दिन से तो बहुत लगा रहे हैं, बराबर लगा रहे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मास्क लगाना जरूरी आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से ये जो कहा जा रहा है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, क्योंकि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वापस से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ जाए? आपको लगता है सरकार का ये कदम ठीक है? मास्क नहीं लगाएंगे तो लगेगा लॉकडाउन, कोरोना दोबारा आ रहा है ना इतना। लोगों को आपको लगता है कि जिम्मेदारी है? लोगों को जिम्मेदारी, अभी 2 दिन से जिम्मेदारी निभाने लगे। इसी मार्केट में आपसे 2 दिन पहले काफी सारी संख्या में जो लोग आते थे बिना मास्क के दिखाई देते थे। हमारा जब कैमरा रोल हुआ तो भी लोग यहां पर बिना मास्क के दिखाई दिए। आप देखें, पुलिस की भी टीम यहां पर अब गश्त कर रही है, क्योंकि आसपास के जो पुलिस स्टेशंस हैं उनको भी ये जिम्मेदारी साफ तौर पे मुंबई के कमिश्नर ने दे दी है कि जो आप भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर जाइए, चेकिंग कीजिए और जो लोग मास्क नहीं पहने हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी कीजिए। क्योंकि कुछ लोगों ने इस बात का विरोध भी किया था कि चालान काटना या कार्रवाई करने का काम बीएमसी का है, न कि मुंबई पुलिस का, जिसको लेकर मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने ट्वीट करके साफ जो है कहा था कि मुंबई पुलिस का ये काम चालान काटना नहीं है, लेकिन लोगों की जान बचाना और सावधानी बरतने की जिम्मेदारी उनकी है, जिसको वो बखूबी निभा रहे हैं। और इसी तरीके से मुंबई के अलग अलग मार्केट और जो क्राउड वाली जगह हैं वहां पर भी मुंबई पुलिस बीएमसी के मार्शल के साथ एक्टिव है। अब आपको जुहू चौपाटी का हाल भी दिखाते हैं, जहां हालात बेहद चिंता बढ़ाने वाले हैं। हमारी संवाददाता कल शाम को यहां पहुंची तो नजारा हैरान करने वाला था। जब लोगों से मास्क नहीं पहनने को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब भी अजब गजब मिले। मुंबई में लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बावजूद इसके लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। बीएमसी की तरफ से कड़े नियमों को लागू किया जा रहा है, लेकिन लोग किस तरह लापरवाह है ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। जुहू चौपाटी की तस्वीर है। यहाँ पर आपको जहां आप देखेंगे हर तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे। यहाँ पर बीएमसी के मार्शल्स बाकायदा मौजूद है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको बताने के लिए, समझाने के लिए, और जो लोग नहीं समझते उन्हें 200 रुपए का फाइन जो है वो दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो विदाउट मास्क इस भीड़ भाड़ में घूमते नजर आएंगे। कई लोग यहाँ पर हैं। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क क्यों नहीं पहना आपने? इस तरह का रिएक्शन लोगों की तरफ से आता है। जो लोग बिना मास्क के घूमते हैं, कई लोगों को समझाया जाता है लेकिन वो समझते नहीं है। बीएमसी के लोग जब पूछते हैं कि मास्क क्यों नहीं पहना तो उन लोगों के साथ मारपीट की जाती है, बदतमीजी की जाती है। बीएमसी के मार्शल्स यहाँ पर मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है। मास्क पहनना जो जरूरी है वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। कई सारे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिन लोगों को 60 साल की उम्र के लोगों को घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए इस वक्त, वो भी यहाँ पर घूम रहे हैं। ऐसे में मुंबई में कैसे कोरोना को कंट्रोल किया जाए जब लोगों का साथ ही नहीं मिलेगा? इस तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर अधिकतर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। आपका मास्क क्यों नीचे है? सॉरी, हम लोग खा रहे थे। पब्लिक प्लेस में थोड़ा खतरे की बात है। फैमिली के साथ घूम सकते हैं लेकिन कोरोना टाइम में डर की बात है। आप चाहते हैं फिर से लॉकडाउन लगे? नहीं, लॉकडाउन नहीं लगे। आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? अभी हम वाटर में जा रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे कोरोना बहुत है, पब्लिक है, इतनी भीड़ है, फिर भी आपने मास्क नहीं पहना है। नहीं, कोरोना तो है लेकिन इससे नॉर्मल लाइवलीहुड तो खत्म नहीं हो सकता है ना। बच्चे लोगों का जो है इतने साल से, अभी 1 साल होने आया, बच्चे लोग के मेंटल, सर कोरोना गया नहीं है ना अभी। लेकिन मेंटल प्रेशर भी तो है कि बीमारी अपनी जगह। मास्क पहनकर भी जा सकते हैं उस तरफ? नहीं जा सकते, दूसरे लोग तो पहने नहीं है मास्क। तो ठीक है, गवर्नमेंट को गाइडलाइंस, इधर बोर्ड लगाना है, एंट्री पॉइंट रखना है, एग्जिट पॉइंट रखना है, ये कभी करेंगे?
सर आपने मास्क क्यों नहीं पहना? देखिए इस तरह लोग जो है चले जाते हैं कैमरा देखकर, उनको नहीं समझ में आता कि गलती उनकी है, वो लोग मास्क नहीं पहनते। आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? अभी डाला अंदर बैग में। आपको लगता है ना ये गलत है? पब्लिक प्लेस पे घूम रहे हैं, क्यों नहीं पहना? कोई रीजन देंगे आप? अभी जस्ट मैडम डाला अंदर। लेकिन पब्लिक प्लेस पे घूम रही है आप, इतनी खराब और बहुत जनों ने नहीं पहना। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क क्यों नहीं पहना? अभी उतारा मैं मास्क। लेकिन क्यों उतारा है आपने? कोरोना इतनी भीड़, खा रहा था मैं। आप ऐसे खड़े, इतनी भीड़ है, डर नहीं लगता कोरोना का? लगता है ना। चाहते हैं लॉकडाउन लगे फिर से? नहीं तो क्यों नहीं पहना? अभी भी नहीं पहना आपने मास्क? सॉरी मैम। गलत है ना मास्क नहीं पहनना? पहनेंगे आगे से? पहनेंगे। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? नहीं अभी नहा के आया ना इसलिए मैं पहन रहा हूं। लेकिन सर भीड़ भाड़ है, डर की बात है। अभी निकाल के आया मैडम मैं। लेकिन अभी भी आपको पहन लेना। चलो मैं ओके पहन। आपको आप चाहते हैं लॉकडाउन लगे? नहीं कोरोना का डर है कि नहीं? है मैडम। तो गलती है ना मास्क नहीं? ओके मैं पहन लेता हूँ। पहनेंगे अभी, आप पहले पहन लीजिए। ओके चलो। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? हाँ लगाई थी, अब दिखा रही। आपके हाथ में मास्क हो, कब से देख रहे हैं? आपको डर नहीं लगता कोरोना का? भीड़ भाड़ में आया आप। सॉरी मिल रहा ही नहीं है मास्क इधर। मास्क आपके पास है भी नहीं? नहीं है। और कहाँ से है? मैं बम्बई से। कहाँ से आए? बम्बई कुलाबा। वहाँ से यहाँ तक आके आपको मास्क नहीं मिला? मैं मेरा मास्क था गाड़ी में, लेकिन गाड़ी की चाबी मेरे भाई के पास और वो इधर घूम रहे हैं। तो इधर कोरोना का डर नहीं लग रहा? कोरोना नहीं आएगा आपके पास? आएगा तो फिर भी मास्क नहीं पहन रहे दिन से लेकर? तो तुम देख ही रहा हो, मास्क मिल रहा ही नहीं किधर पे। मास्क क्यों नहीं पहन? पहन रहे। तो पहनिए। डर नहीं लगता कोरोना का? डर लगता है। नहीं लगता है मैडम। फिर भी आप लोग नहीं पहनते? आपको तो और पहनना चाहिए, आपके पास ग्राहक आते हैं। मैडम अब गिराक पे जाइए। जुहू चौपाटी का हाल तो आपने देख लिया, अब आपको मुंबई के पायधुनी मार्केट का भी हाल दिखाते हैं। शाम का वक्त था, लोगों की भीड़ थी, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क पहने हुए था। हैरानी की बात तो यह है कि लोगों में ना कोरोना का डर है, ना सीएम की अपील का कोई असर है। हम मौजूद हैं मुंबई के पायधुनी इलाके में। पायधुनी का ये नाखुटा मार्केट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग शॉपिंग करने के लिए काफ़ी तादाद में बाहर निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकानों में आप देख सकते हैं कि लोगों की इतनी भीड़ है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन करना बिल्कुल जो है मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। और कई ऐसे भी लोग हैं जिनके चेहरे पर जो है मास्क नहीं लगा हुआ है। ये एक में से मास्क नहीं लगाया आपने, ज़रूरी है ना, लेकिन ये देखिए बिना इनके पास कोई जवाब ही नहीं, मास्क क्यों नहीं लगाया। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, छोटे बच्चों को लेकर भी घूम रहे। मास्क लगाना बहुत जरूरी है भैया, मास्क क्यों नहीं लगा रहे? पानी पी रहे थे ना अभी। कहाँ पानी पी रहे हो? ये बोतल ये रखा, पानी लगा हुआ भैया अभी। होने के बाद बिना मास्क के लोग जो जा रहे हैं, दुकानों में भीड़ तो इतनी है कि सोशल डिस्टेंस जो है यहाँ पर मेंटेन करना भी मुमकिन नहीं हो रहा है। देखिए चुप गए पीछे, मास्क नहीं लगाया, मास्क लगा रहे हैं। आगे आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें, भीड़ इतनी है दुकानों पर कि आप देख सकते हैं। मास्क नहीं लगाया आपने, मास्क नहीं लगाया, ऐसे घूम रहे, कोरोना हो जाएगा। अभी खा रहे थे समोसा खा रहे थे। मुंबई में हालात तो बहुत ही सीरियस है। प्रशासन की बात करें तो वो तो अलर्ट है। बीएमसी लगातार होटल, रेस्टोरेंट और शादियों में रेड भी कर रही है। देख भी रही कि लोग गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा हाल सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, कई और देश के इलाकों में भी है। फाइन आर्ट सोसाइटी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक शादी समारोह का आयोजन किया गया है। जिस तरह से शादी के लिए लोग पहुँचे हैं, बीएमसी के अधिकारी कर्मी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। देखना यह है कि कितने लोगों ने मास्क नहीं पहना है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि चेंबूर इकलौता ऐसा क्षेत्र बन चुका है मुंबई शहर में जो कोविड मरीजों का सबसे बड़ा अड्डा बनते जा रहा है। और यही कारण है यहाँ पर ध्यान देना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता बीएमसी की है और यही बात ध्यान में रखी जा रही है। तो इस वक्त हम यहाँ फाइन आर्ट सोसाइटी में पहुँचे हैं। तो जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए उस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर लोग बैठे हुए हैं और इस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और बीएमसी के अधिकारियों को साफ तौर पे कहना था कि जो भी समारोह रहे वहाँ पर 50 लोग ही निमंत्रित किए जाए। तो इसी तरह से यहाँ पर इस वक्त कम तादाद में लोग मौजूद हैं।
तो आपने देखा किस तरह से महाराष्ट्र में हालात है और मुंबई में किस तरह से हालात है कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में करीब 7,000 केसेस आए हैं। वहीं केरला में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा केसेस हैं। और अगर बात करते हैं कुछ और राज्यों की, तो पंजाब का नवा शहर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 24 घंटे में 500 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो लगातार कोरोना अपना पैर पसारता जा रहा है, इसलिए सावधान रहिए। वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए फारूक अब्दुल्ला ने फिर क्यों आलापा पाकिस्तान का राग।